हेलो दोस्तों, नमस्कार। गौतम स्टडी सेंटर हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो संधि चैप्टर में हमने संधि का अर्थ और उसकी महत्वपूर्णता और उसके उपभेदों के बारे में वर्णन कर लिया था। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि दीर्घ संधि किस प्रकार से होती है, उसको गहराई से जाना था, क्या कारण है। आज हम उसका स्वर संधि का अगला उपभेद गुण संधि को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, गुण संधि के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय और जो शब्दों की त्रुटियों से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। चलिए आप लोग हम करते हैं गुण संधि। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले इस उपभेद में कि एक शब्द के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं या उसका विच्छेद करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और इसको मैं बोलता हूं कि लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। संधि करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि किसी भी शब्द का ये लास्ट का लेना है और इसका प्रारंभ वाला लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, विद्यालय, विधा प्लस आलय एक संधि है। और देखिएगा, एक शब्द है, इसको हमने बीच में से तोड़ा, तो हमें यहां से लेना है। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। इसमें हमें देखना है कि इसके अंत में क्या आ रहा है। तो देखिएगा, ये आ का डंडा लग रहा है तो आ, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाला लेना है, तो ये भी क्या है? आ। तो जहां सेम आवाज आएगी, मैंने आपको बता दिया था दीर्घ संधि है। लेकिन अब क्या करना है, अब हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि, चलिए गुण संधि को समझते हैं भाई। देखिएगा, दीर्घ, गुण और विरक्ति में क्या होगा, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसी में केवल ये समूह आएगा। लेफ्ट में ये समूह चलेगा, इस वाली संधि में भी, इस संधि में भी ये चलेगा, लेफ्ट में यही रहेगा और विरक्ति तक यही कंडीशन इसमें रहने वाली है। तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है कि हमारी जो स्वर संधि है, उसके जो भेद हैं, उनकी तीन संधियां, दीर्घ संधि, गुण संधि और विरक्ति संधि में लेफ्ट वाले हिस्से में, जो शब्द का लेफ्ट वाला हिस्सा है, उसके अंत में हमें ये ए या आ ये ही मिलेगा। अब हम जानते हैं कि दीर्घ संधि में तो समूह में बनना था, मतलब इधर भी है तो इधर भी आ रहा था, इधर ही है तो इधर भी ये आ रहा था। लेकिन अब गुण संधि में क्या होगा, इसमें ई होगा, उ होगा या री होगा। केवल ये तीन शब्द, ये तीन ही वर्ण आएंगे। इनसे क्या विकार उत्पन्न होगा, वही इनका गुण कहलाएगा। देखिएगा, करते हैं उदाहरण के आधार पर। देखिए भाई, पहला एक इसका होगा, ए आ जाएगा लेफ्ट में, इधर छोटा ई या बड़ा ई। ध्यान रखिएगा कि दीर्घ संधि में दोनों तरफ समान आवाज आ रही थी, एक ही समूह से आवाज आ रही थी, लेकिन इसमें बदल गया है, राइट वाला बदल गया है। और जब बदल गया है तो अब इन दोनों का जो मिलाप होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा, वो उनके गुण। देखिएगा, ए और ए ई मिलकर के आपका बन जाता है ए। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी प्रकार से ए प्लस मिलकर के ओ में ओ का रूप धारण कर लेगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये अर् में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अर् में चेंज हो जाएगा। अर् एक नया
इसमें क्या होगा, ये जो मात्रा होती है ऊपर वाली, जैसे ये चढ़ती है गर पे, ये वाला ये रैस में बनेगा। देखें कुछ उदाहरण के आधार पर कैसे होता है। तो पहले मैं पहली कंडीशन पे ले रहा हूं एक उदाहरण, ये वाली जो कंडीशन है ए प्लस ई वाली, देखते हैं। देखो एक शब्द है शिव प्लस इच्छा, क्या है, शिव प्लस इच्छा। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक स्वर छिपा होता है। जिस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं होगा, अर्थात मान लीजिए का है और उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसका मीन्स ये होता है कि इसमें एक ए छिपा है। क्या छिपा है, ए छिपा है। तो इसमें बै में अब कोई मात्रा नहीं है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिएगा आगे अपना क्या है, ई है। क्या है भाई, ई है। ई को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ से इसको इग्नोर करना पड़ेगा, है, क्योंकि हमने नीचे ले लिया है। तो ए प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है भाई, ए बनता है। और मैंने आपको बताया कि ए या स्वर जब भी व्यंजन के पास जाएगा या करीब आएगा तो मात्रा में बदल जाएगा। जैसे अब ये है हमारा जो विकार उत्पन्न हुआ वो ए का हुआ। जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि संधि में हमेशा क्या होना है कि जो भी आपकी उत्पत्ति होगी उसे लेफ्ट वाले पे लेना है। कहाँ लेना है, लेफ्ट वाले पे ले जाना है। तो इसको इसकी मात्रा कन्वर्ट में, ये वाला मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। क्या होती है भाई, ये। अब हम इस पे लगाएंगे मात्रा स्वे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम यहाँ लिख देंगे स्वेच्छा। तो ये हमारा एक संधि बन जाएगा। एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, ए और उ वाला। देखिएगा ए और उ वाला, चंद्रोदय महाअग्नि तो अब हम ये एक उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें क्या हो रहा था कि ए या आ लेफ्ट में रहेगा और इधर उ रहेगा। क्या रहेगा, छोटा उ रहेगा या बड़ा उ रहेगा, किसमें, राइट साइड में। जैसे इसमें हो रहा है लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे पहले हम इस वाले को देख लेते हैं। यो दा है, इसके पीछे क्या है, ए छिपा हुआ है। तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, ए निकल करके आएगा। और यहाँ पे क्या है, उ है। उ को हम बाहर लेकर के आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ए के बाद या ई आएगा तो ए में कन्वर्ट, ए के बाद उ आएगा तो ओ में कन्वर्ट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने उ को हमने नीचे उतार लिया, ये खत्म हो जाएगा। यहां से तो निकला ही है इसके अंतर्निहित वाला। अब इसको, इस स्वर को जब हम व्यंजन के करीब लेकर के जाते हैं तो ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये चंद्र है, इसको लेकर के जाएंगे तो चंद्रो, और ये चंद्रोदय। इस तरीके से ये शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं उसी प्रकार का। जैसे था महाउर्मी। क्या था भाई, महाउर्मी। उर्मी किसका है, पर्यायवाची तरंग का। और महा मतलब महान। अब देखिएगा महा, यहाँ पे क्या है, आ का मात्रा है। आ का मात्रा को जो हम नीचे लेकर के आते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर में। ये आ है, इसको यहाँ से हम इग्नोर कर देंगे। आगे क्या है, राइट में हम देख रहे हैं बड़ा ऊ है, तो यहाँ से भी इसको इग्नोर कर देंगे। अब हमने देखना है कि जब ए या आ के बाद ऊ आता है तो उसको हम ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, फिर हमें वही काम करना है, इसको उठा करके लेफ्ट में रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, महो। क्या हो जाएगा भाई, महो। और जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा महो उर्मी। ठीक है, अभी हम एक और उदाहरण
ए प्लस ए या आ के बाद जब री आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? अर्ग में। किसमें? अर्ग में तब्दील हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में देखेंगे जैसे है महाऋषि। क्या है भाई? महाऋषि। महाऋषि है। देखिएगा शब्द त्रुटियों में बहुत ही ज्यादा जो आपसे एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर, वो गुण संधि, स्वर संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, इन संधियों से आपसे पूछा जाता है। मात्राओं में क्या करते हैं, वो कम बढ़ोतरी करते रहते हैं और वहां आपसे उसको त्रुटि को दूर करने के लिए पूछा जाता है। देखिएगा अब जैसे ये है महा प्लस ऋषि से बना है। अब दो शब्द हैं, एक है महा, एक है ऋषि। लेफ्ट वाला के लास्ट में देखना है तो यहाँ पे क्या है? आ है। जब हम इसको नीचे उतारेंगे तो ये स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और आ, ठीक है। और आगे क्या है? ऋषि है। ऋषि को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ से ऋषि भी खत्म हो गया। मैंने आपको बताया है कि ए प्लस आ अगर ये री आता है तो ये अर में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अर। क्या हो जाएगा भाई? अर। और आपको मैंने बताया कि इसकी मात्रा क्या है, इसे उड़न अंकुरा भी कहा जाता है, क्योंकि जहां ये मात्रा हमें लेफ्ट में लगानी थी ये वहां ना लग करके अगले वाले वर्ण पे खिसक जाता है, इसलिए हम उड़न अंकुरा भी बोलते हैं, है ना, और उड़ने वाला रे भी बोलते हैं। देखिएगा अब ये क्या है? ये मह रह जाएगा। क्या रह जाएगा? मह, क्योंकि हमने इसके संयोग से तो यार बना लिया है, तो ये मह रह जाएगा। और ये लिखना है शी। चूंकि हमें लेफ्ट में ये उत्पत्ति लगानी थी, अब नहीं लगाएंगे। अर की बस यही दिक्कत है और इसलिए ही एग्जामिनर आपको इसमें त्रुटि शब्द बना करके पूछता है कि अर को हमेशा आपको कहाँ रखना है, क्योंकि ये क्या है? उड़ने वाला रहा है, उड़न अंकुरा है, तो हम इसको उसमें लगाएंगे, राइट वाले में। तो ये लग जाएगा हमारा राइट वाले में, तो ये हो जाएगा मह ऋषि। इसी प्रकार से आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताइएगा कि इसमें कौन सा शुद्ध है। तो अब एग्जामिनर के साथ अब आपके सामने बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है कि शुद्ध कौन सा है। तो रट के तो आप नहीं कर सकते ना, हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन जो आपका जो आधार है, बेस है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और अब जब आप संधि कर लेंगे तो आप, मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी जैसे प्रश्नों को हल करने में नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। तो ये महर्षि हुआ है, तो इस तरीके से आपकी गुण संधि है। कुछ अन्य उदाहरण हम लेते हैं गुण संधि के, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है गुण संधि। देखते हैं अन्य उदाहरण क्या है। देखिए एक है रमा प्लस इंद्र। क्या है भाई? रमा प्लस इंद्र। या एक है रमा प्लस ईश। ये दो शब्द है। आप समझते हैं कि पर्यायवाची को आपको रटना पड़ता है, हाँ, विलोम शब्द को आपको रटना पड़ता है, पढ़तियों को आपको रटना पड़ता है और उपसर्गों को आपको रटना पड़ता है। त्रुटियों को तो आप रटते हैं, लेकिन रटने से नहीं होते हैं मेरे भाई एग्जाम क्लियर होगा आपका बेस को क्लियर करने से। और बेस क्लियर कहाँ से होगा हिंदी का? जब आपको संधि अच्छी तरीके से आएगी। बाकी सब चीजें भी आना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संधियां होती हैं, क्योंकि शब्द की जो उत्पत्ति होती है, उनकी जो त्रुटियां दूर होती हैं, वो यही चैप्टर उसको करता है। तो हम देखते हैं कि रमा प्लस इंद्र। रमा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। और इंद्र माने भगवान होते हैं, तो ये किसका पर्यायवाची बन गया? रमा इंद्र। देखिएगा पहले वाला देख लेते हैं। यहां से हमारा आया आ और यहां से आया ई, यही होगा ना, उतर गया, ये भी हमारा नीचे आ गया। तो आ प्लस ई मिलकर के क्या बनेगा? ए। और ए को जब हम यहाँ पे ले जाएगा ये बन जाएगी मात्रा, तो ये हो जाएगा हमारा रमेंद्र। क्या होगा भाई? रमेंद्र। मतलब ये किसका पर्यायवाची बना? ये पर्यायवाची बन गया है विष्णु का। रमा के पति कौन है?
लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। तो ये एक पर्यायवाची वहां रखा जाएगा और आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, एक और बताया मैंने, रमा प्लस ईश। ईश माने ही भगवान होते हैं, फिर वही पर्यायवाची बनेगा। यहां से क्या आया? आया, और यहां से हमारा बड़ा ई आया। बड़ा है छोटा है आपको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें कन्वर्ट आपको गुण के आधार पर करना ही ए बनेगा। अब यहां से हमारा बना ए, फिर वही कंडीशन होगी, ये तो खत्म हो गया, ये भी यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि हम इनको नीचे लेके आ गए। अब इस एक को जब हम लेफ्ट वाले में मात्रा लगानी है, खाली किसको छोड़ के? अर वाले को छोड़ करके। गुण संधि की एक महत्वपूर्ण बात, ये बात ध्यान रखना कि जब भी ए या आ के बाद री आता है तो री से जो उत्पन्न अर होता है उस अर को हम राइट वाले पे लगाते हैं, ना कि लेफ्ट वाले पे, है ना। बाकी सभी संधियों में हमें लेफ्ट वाले पे चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें भी हमें कहां ले जाना है? इसी पर। तो ये भी हो जाएगा रमेश, तो ये हो जाएगा आपका रमेश, मतलब ये भी विष्णु का पर्यायवाची होगा, ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, अब हम करते हैं, आपने द्विग संधि को अच्छे से समझा, गुण संधि को अच्छे से समझा। अब हम कौन सी करेंगे? किस भेद को करेंगे? वृद्धि संधि। ये भी किसका भेद है? स्वर संधि का। स्वर मतलब जहां स्वर वर्ण, मतलब स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। द्विग संधि पढ़ लिया, गुण संधि पढ़ लिया, वृद्धि संधि करेंगे। वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि का मीन्स ये होगा कि अभी देखिए, मैंने आपको स्वर बताए थे 11, हैं, अलग अलग होते हैं, 14 तक मात्रा होती है उनकी, वो अलग बात है। लेकिन देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक समूह ये होता है, 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 और एक समूह ये होता है, और एक री होता है। यही होता है ना। तो अब हमने जो है ये हमने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब देखो अभी क्या होगा द्विग संधि में, इसमें वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि संधि में होगा कि अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसके 3 उपभेद। लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, लेफ्ट वाले हिस्से तक क्या रहेगा? अभी भी ए ही रहेगा, ए रहेगा लेफ्ट वाले हिस्से में। अब इसमें जो राइट वाला होगा, गुण संधि में क्या हो रहा था? ई आ रहा था, ऊ आ रहा था, या री आ रहा था, ये 3 चीजें आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें ये आएगा, क्या आएगा? ये आएगा या ये आएगा। अब ये दोनों आएंगे। अब देखो यहां से अगर आता ए तो ये बन जाता है, इसको में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। ये तो है ही है, इसमें एक मात्रा की और वृद्धि करनी है तो ये बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा, अब इसके बाद ओ आता है, क्या आता है? चाहिए इसमें भी, तो इसमें क्या करना है? हमें बड़ा ओ कर देना, ठीक है। अब इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार से। पहला उदाहरण है आपका वृद्धि संधि का, जैसे है दिन एक के, दिन एक ये हुआ दिन एक के। यहां से आपको पता है कि जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती है उस व्यंजन में एक स्वर होता है, कौन सा? ए। कौन सा होता है? ए होता है। तो उसमें हम यहां से लेके आ जाएंगे ए, और हम यहां देख रहे हैं कि एक स्वर छिपा लगा हुआ है, इसको हम लिख देंगे यहां पर। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये कंडीशन हो तो हम इसमें ही एक मात्रा की वृद्धि कर देते हैं, इसलिए वृद्धि संधि कहलाती है। तो ये इसके विकार जो होगा, जो उत्पत्ति होगी, वो इस बड़े ए की होगी। अब इसको हमें वही काम करना है, लेफ्ट में ले जाना है। लेफ्ट में ले जाना है तो हम क्या करेंगे? इसको इधर लगा देंगे, दिने कर देंगे, और जो बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे दिने के हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में धर्म एक है,
धरा में क्या हुआ, फिर से वही कंडीशन, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, सही है ना। अब क्या करना है, वही कंडीशन होना है, बड़ा ए बन जाएगा, इसका एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा ना। तो हम इसको करेंगे धार्मिक, ये रह नहीं हटाना भी, ये रह ऐसा का ऐसा रहेगा, धर्म एक, इसकी संधि हो जाएगी। एक ओ वाला ले लेते हैं, ओ वाले में देखिएगा लेते हैं, दूसरा उदाहरण होगा महा ओस। अब देखिएगा फिर वही है, यहां से स्वर लेंगे तो आ जाएगा, यहां से लेंगे तो ओ आ जाएगा, इनको मिलाप करेंगे तो वही वृद्धि, ये तो स्वयं में बड़ा है तो इसको फिर से वही करना है हमें, दीर्घ हो जाएगा। तो अब ये फिर वही लेफ्ट पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा आपका महो, ये हट जाएगा क्योंकि हम इसको नीचे लेके आए थे, ये भी हट जाएगा क्योंकि नीचे लेके आए थे, हमारे पास बच गया ये, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा संधि महाओस्द, ठीक है। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। फिर से मैं आपको एक छोटा छोटा सा संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कैसे होता है। तो देखिएगा अभी कंडीशन है कि स्वर संधि के 5 भेद, इनके 3 भेद हम करा चुके हैं। पहला भेद मैंने आपको बताया था कि इधर भी दोनों माइल क्या होगा, दोनों तरफ लेफ्ट में भी राइट में भी सेम आवाज आएगी, समान आवाज, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप, मतलब आ, इसका दीर्घ रूप क्या होता है, आ होता है। फिर इसमें होगा द्विगुण, मतलब इधर ए होगा, इधर आ होगा, इधर हमारा ई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, री आ जाएगा। इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, ई से ए बनेगा, ऊ से ओ बनेगा और री से अर बनेगा। ये कंडीशन है होगी। दीर्घ संधि में क्या होगा, फिर भी लेफ्ट में आ ही रहेगा, इधर क्या होगा, ए होगा या ओ होगा या इनका बड़ा रूप होगा, तब भी हमें क्या करना है, इसको इसमें एक मात्रा की बढ़ोतरी कर देनी है, इसलिए इसको वृद्धि संधि हम कहते हैं। और लेफ्ट में रखना है खाली इसको छोड़ करके, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से यन संधि और अयादि संधि को करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।